अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। आप देख रहे हैं मेरा मुल्तान से शाम तक का सफ़र। एयरपोर्ट से हम डायरेक्ट होटल आए और आते ही हम हैरान हो गए कि 3 टेबल ऐसे भरी हुई थी नज़रों न्याज से, जिसमें बहुत से फ्रूट्स थे, इवन बॉटल्स थी, कैंडीज थी, जूसेस थे और भी बहुत कुछ था। और हमने वो सामान लिया और फिर हम होटल की लॉबी में ही बैठ गए, क्योंकि अब हमें हमारे रूम अलॉट हो रहे थे। 2 रूम्स हमें मिले, एक में मैं और मेरी दोनों खालाएँ थी और दूसरा रूम मेरे मामा बाबा का था। हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और इस टाइम दमिश्क में 4 बजने वाले थे सुबह के, जब हमारा पूरा काफिला नोहा पढ़ते हुए बीपी को पहला पुरसा देने के लिए जा रहा है। ये शाम में बीवी का रोज़ा है, क्योंकि यहाँ हर वक्त जंग रहती है और कई दफ़ा इस रोज़े पे भी अटैक हो चुका है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था। मैं अपना पूरा बैग भर के ले गई थी, लेकिन एंट्रेंस पे आधा घंटा तो मुझे मेरा सामान निकालने में लग गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी निकाल दी और फिर उन्होंने मेरा बैग भी अमानत में ही रख दिया, जो कि मुझे वापसी पे मिला। जैसे ही हम रोज़े के अंदर दाखिल हुए, फ़िज़ा में ऐसी गहरी उदासी और गम का एहसास था कि दिल चाहता था कि चीखें मार कर बीवी को पुरसा दूँ। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बीवी हमारे दिलों में छुपे हर दुख और हर दर्द को बखूबी समझ रही हो। शहर दमिश्क से 15 किलोमीटर के फासले पर जनाब ज़ैनब का रोज़ा है। तारीख में आपको उम्मुल मसाइब भी कहा जाता है। आप जनाब अब्दुल्ला जाफ़र तैयार की ज़ौजा हैं और आपके दोनों फर्जंद दोनों मोहम्मद करबला में शहीद हुए। तो है अभी हम डायरेक्ट वहीं से निकले थे, हम लोग किए थे ये तो हम वहाँ से सदा दे सदा देती रही। Okay guys, so that's our hotel. My mom and my dad. It's too cold. I'm in burqas and jeans. Not in jeans obviously. सुबह की नमाज के बाद हम जब हरम से वापस आए तो हमारे लिए नाश्ता तैयार था, और नाश्ता देख के तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिशेस थी, बुफे स्टाइल था, जूसेस 3-4 किस्म के थे, खाने इतने ज़्यादा किस्मों के थे। नाश्ता करने के बाद हम दोबारा हरम गए थे और उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि अब हमें जाना था दरबार यजीद और शाम की कुछ और ज़ियारत थी जो हमने करनी थी। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।